हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, समंदर में भटकी हुई प्यासी हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यासी हूँ। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कंकरियां कलमा पढ़ रही हैं, जानवर आपकी खिदमत में आ रहे हैं। मालूम हुआ कि आप इंसानों ही के नहीं बल्कि जानवरों के भी नबी थे, आप पहाड़ों के भी नबी थे, दरख्तों के भी आप नबी थे। दरख्तों को इशारा किया तो दरख्त चलकर आपकी खिदमत में आए। ये क्या वजह थी? इसलिए कि आपकी नबूवत को दरख्तों ने भी तस्लीम किया था। तो भाई ऊंट आया आपकी खिदमत में और उसने आकर के शिकायत की, ऐ अल्लाह के नबी, मेरा मालिक मुझे खाने को तो कम देता है और काम ज्यादा लेता है। खाने को कम देता है और काम ज्यादा लेता है। अगर हम कोई जानवर पाल लें हैं और उसको खाना कम दें और काम ज्यादा लें तो जुल्म हो जाएगा कि नहीं? जुल्म हो जाएगा। जुल्म अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है, जुल्म अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। हदीस में वाकया बयान किया, एक ही जगह एक औरत थी जो निकोकार थी, तहज्जुद गुजार थी, नमाज पढ़ने वाली थी, 5 वक्ता नमाज की पाबंद थी, मगर उसने एक बिल्ली पाल ली। बिल्ली पाल ली, घर की कुछ हिफाजत के लिए पाल तो लिया, मगर उसे खाने पीने को कुछ न दिया, उसको बांध दिया और खाने पीने का उसका इंतजाम ना किया। आखिर वो भूखी प्यासी एक रोज तड़प करके मर गई। जब खाने को कुछ ना मिला, पीने को कुछ ना मिला, तो जाहिर है फिर तो जब ग़िज़ा नहीं मिलेगी तो जिंदगी तो खत्म हो ही जाएगी। बिल्ली खत्म हुई, बिल्ली तड़प कर मरी। हदीस में वाकया बयान किया आक़ाए नामदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उस औरत का इंतकाल हुआ तो इंतकाल के बाद उसको जहन्नम में डाल दिया गया। क्यों? इसलिए कि उसने अल्लाह की मखलूक पर जुल्म किया। उस जुल्म की वजह से उसकी सारी नेकियां खत्म हो गई। अल्लाह की सिर्फ एक मखलूक पर जुल्म ढाने की वजह से और सताने की वजह से सारी नेकियां सब अकारत हो गई, बेकार हो गई। न नमाज काम आई, न तहज्जुद काम आई, न कुर्बानी काम आई, न उसका हज काम आया। उसकी सारी नेकियां एक जुल्म की वजह से अल्लाह ने खत्म फरमा दी और उसको जहन्नम में। उसी के मुकाबले पर दूसरी औरत का वाकया नकल किया गया। एक औरत, दूसरी बाजारी औरत थी, बदकार औरत थी, जंगल में यूं ही बेपर्दा फिरने वाली, उसको नमाजों का भी कोई ध्यान नहीं था, बाजारों में यूं ही फिरा करती थी। मगर एक दिन उसे अल्लाह की मखलूक पर रहम आ गया, अल्लाह की मखलूक पर रहम आ गया। चलते चलते जंगल में एक कुत्ते का पिल्ला, कुत्ते का छोटा सा बच्चा पिल्ला सिसक रहा था, तड़प रहा था। उसे रहम आया, ख्याल आया ये भी अल्लाह की मखलूक है, इसको अगर पानी पिला दिया जाए तो शायद इसमें जान पड़ जाए। उसे ख्याल हुआ कि ये प्यास की वजह से, गर्मी की वजह से तड़प रहा है। उसने पानी तलाश किया, तलाश करते करते बड़ी मुश्किल से पानी मिला। जब आदमी कोशिश करता है तो कामयाब हो जाता है। मन जद्दा वजदा, जो आदमी मेहनत करता है अल्लाह ताला उसकी मेहनत को जाये नहीं फरमाते। वो लक्कोदक मैदान में, जंगल में पानी तलाश करते करते एक कुएं पर पहुंची और कुएं पर जाने के बाद देखा पानी तो मौजूद है मगर निकालने का कोई रस्सा नहीं है, कोई रस्सी, कोई बर्तन, कोई डोल वहां नहीं है। पहले जमाने में पानी की इतनी कहां सहूलतें थी, आज तो घर घर में समरसेबिल लग चुके हैं। लेकिन एक जमाना था, कुएं हुआ करते थे जंगल में यहां से वहां तक, और उसमें वो डब्बे होते थे, बैलों से उनको पानी निकालकर खेतों को सैराब किया करते थे। तो एक कुआं मिला, कुएं की मन पर देखा पानी निकालने का कोई रास्ता नहीं है, कोई आला नहीं है, कोई बर्तन नहीं है। पैर में उसके चमड़े के मोजे थे, उनको निकाला और निकाल करके अपने बदन से कपड़ा उतारा और उतार करके उसने पानी निकालने में कामयाबी हासिल कर ली। पानी निकाल लिया, इतना पानी निकल गया कि वो उस कुत्ते के पिल्ले को पिला सके। उसने उस कुत्ते के पिल्ले के मुंह में पानी डाला, पानी जो उसके हलक से नीचे उतरा, उसको प्यास की वजह से तड़प रहा था, अल्लाह ने उसको पानी की वजह से जिंदगी दे दी।
हदीस में वाकया बयान किया कि जब इस औरत का इंतकाल हुआ, अगरचे ये बाजारी औरत थी और गुनहगार औरत थी, मगर अल्लाह की मखलूक पर रहम खाने की वजह से अल्लाह ने उसकी सारे गुनाहों को इस नेकी में बदल दिया, सारे गुनाह उसके नेकी में बदल दिए। और इसी एक नेकी की वजह से, अल्लाह की मखलूक पर रहम खाने की वजह से, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों पर रहम करोगे तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि वो औरत अल्लाह ने उसको जन्नत में दाखिल फरमा दिया, वो औरत जन्नत में। तो भाई मैं अर्ज कर रहा था कि आका इनामदार मोहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ऊंट आया, ऊंट, यही तो बात कह रहा था मैं, ऊंट आया और उस ऊंट ने आकर के शिकायत की, ए अल्लाह के रसूल, मेरा मालिक मुझ पर ज्यादती करता है, मुझ पर जुल्म कर रहा है, खाने को तो कम देता है और काम ज्यादा लेता है। आपने उसके मालिक को बुलाया और बुला करके फरमाया, अरे भाई, तुम्हारे इस जानवर ने, इस बेजुबान जानवर ने तुम्हारी शिकायत की है, क्या तुम इसे बेचना चाहते हो? क्या तुम इसे बेचना चाहते हो? उस मालिक ऊंट ने अल्लाह के रसूल से अर्ज किया, अल्लाह के नबी, मैं इसको बेचना तो नहीं चाहता हूं, इसलिए कि इस पर तो मेरी जिंदगी का दारो मदार है, मैं इस पर अपना सामान लाता हूं, अपने बच्चों का गुजारा कर लेता हूं, इससे अपना हलाल रोजी कमा लेता हूं, यहां से वहां सामान ले जाता हूं, उसको बेच लेता हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं इसको खरीदना नहीं चाहता, मैं इसको खरीदना नहीं चाहता, मैं तुम्हें इसकी शिकायत बताना चाहता हूं। ये तुम्हारी शिकायत कर रहा है और शिकायत क्या है कि तुम इसे खाने को कम देते हो और काम ज्यादा लेते हो। और फिर आपने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह ताला, अल्लाह को तो इस पर भी कुदरत थी, अल्लाह पर कोई जरूरी नहीं था, अल्लाह तो ये भी कर सकता था, अल्लाह को इस बात पर भी कुदरत थी कि वो तुझे ऊंट बना देता और इसे इंसान बना देता। अल्लाह तो बना सकता है ना, वो ऊंट को इंसान बना देता और इंसान को ऊंट बना देता। तो अगर अल्लाह ताला ऐसा फरमा देते और फिर तुम्हारे साथ ऐसा मामला किया जाता तो तुम्हारे ऊपर क्या गुजरती? और उसके बाद आपने उसको समझाने के साथ साथ समझाया और उसने इकरार किया, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी, आज से मैं इस पर ज्यादती नहीं करूंगा, जितनी इसमें ताकत है उतना तो काम लूंगा और जितनी इसकी खुराक है उतना खाने को। तो जानवर का मसला हल हो गया कि नहीं हो गया? तो जानवर भी आका इनामदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपनी शिकायतें लेकर आया करते थे और उनका मसला हल होता था आका इनामदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में। तो मेरे भाइयों, आपका यह जलसा माशाअल्लाह सालाना जलसा, फैजुल उलूम का जलसा, आज अगरचे यहाँ गंगेरू की सरजमीन पर मेरे ख्याल से मेरा शायद पहली बार आने का इत्तिफाक हुआ है। आप शायद सोच रहे होंगे कि शायद खुदा ने कब तक ये बोलेगा, कितना लंबा बयान होगा, कितना लंबा खिताब होगा, कैसी तकरीर होगी। नहीं, मैं तकरीर की गरज से या नसीहत की गरज से नहीं बैठा हूं, मैं तो आप हजरात की इस मजलिस खैर में बस शहादत और नेक बख्ती हासिल करने के लिए और इस नियत से हाजिर हो गया हूं कि यहाँ यकीनन मुझे यकीन है कि वालिद मोहतरम जरूर आए होंगे। वालिद मोहतरम अल्लामा नव्वर अल्लाहु मरकदहू आपकी इस बस्ती में जरूर आए होंगे और आप हजरात में से बहुत सारे हजरात ने उन्हें देखा होगा। मैं तो आज आपकी इस बस्ती में इस नियत से हाजिर हुआ हूं, कम से कम मैं आप हजरात से मुलाकात कर लूं, आप हजरात की जियारत कर लूं और कम से कम इसका सवाब वालिद मोहतरम को इसाले सवाब बनकर पहुंच जाए। इसलिए कि हदीस में आता है, जब तुम्हारे वालिद दुनिया से रुखसत हो जाएं तो जो वालिद के मिलने वाले हों उनसे कभी कभी मौका निकाल कर मिल लिया करो। जब वालिद दुनिया से रुखसत हो जाए तो वालिद के मिलने वालों से मिल लेना ये अपने वालिदैन के लिए इशाले सवाब की एक सूरत बन जाती है। जब वालिदा दुनिया से रुखसत हो जाए तो वालिदा के मिलने वाली जो औरतें उस जमाने की
जो बड़ी औरतें घर में आया करती थी वालिदा से मिलने के लिए, जो बच्चों को चाहिए कि अपनी वालिदा की मिलने वाली जो औरतें घर में आया करती थी, कभी कभी उनकी भी खैरियत मालूम कर लेने से वालिदा को इसाले सवाब का एक जरिया हो जाता है। तो अपने वालिदैन को इसाले सवाब की एक सूरत यह भी है कि जब वालिदैन दुनिया में न रहे तो वालिदैन के मिलने वालों से, मुताल्लिकीन से कभी कभी ऐसा वक्त निकल जाए कि उनसे मुलाकात हो जाए और उनकी जियारत हो जाए। इससे भी अपने वालिदैन के लिए इसाले सवाब का एक जरिया हो जाता है। इसलिए भाई मेरा तो यहाँ आना इस नियत से हुआ, अल्लाह ताला आप हजरात के इस जलसे को खूब कामयाबी अता फरमाए। मैंने यहाँ आने के बाद पूछा कि भाई यहाँ कितने बच्चे हाफिज कुरान हुए, कितनी बच्चियों ने कुरान करीम मुकम्मल किया, तो मुझे बताया गया कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल में चार बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल किया। और बच्ची क्या है? चार बच्ची हैं, गोया 8 हो गए हैं। 4 बच्चे और 4 बच्चियां माशाल्लाह जिन्होंने कुरान करीम मुकम्मल किया और कुरान करीम की मुंतखब सूरतें उन बच्चियों ने हिफ्ज़ याद कर ली हैं। जैसे सूरह वाक़िया और सूरह रहमान, जिसकी मैंने आप हज़रात के सामने 3 आयतें पढ़ी हैं। मैंने सूरह रहमान की 3 आयत पढ़ी, सूरह रहमान ही की तो 3 आयत पढ़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, ये मैंने सूरह रहमान की शुरू में 3 आयत पढ़ी। इन 3 आयतों में अल्लाह ने क्या बयान फरमाया? ये सूरह रहमान जो है कुरान करीम की तमाम सूरतों में सबसे खूबसूरत सूरत है। यूं तो कुरान करीम का हर नुक्ता खूबसूरत है, कुरान करीम का हर लफ्ज खूबसूरत है, कुरान करीम का हर जबर, हर जेर, कुरान करीम का हर पेश खूबसूरत है। मगर अल्लाह ताला ने कुरान करीम की कुछ सूरतों को खुसूसियत अता फरमाई है। ये सूरह रहमान जो है हदीस में आता है कि ये पूरे कुरान की दुल्हन, जैसे दुल्हन को खूबसूरत बनाया जाता है ना, बाप अपनी बेटी को जब रुखसत करता है, माँ अपनी बेटी को जब रुखसत करती है तो उसको खूबसूरत बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता? जिस दिन उसकी रुखसती का वक्त आता है तो बाप और उसकी माँ उस बेटी को खूबसूरत बनाकर दुल्हा के घर रुखसत करते हैं कि नहीं करते हैं? तो आकाए नामदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से फरमाया कि ये सूरह रहमान जो है ये पूरे कुरान की दुल्हन यानी सबसे ज्यादा खूबसूरत है ये सूरत। और ये सूरत ऐसी सूरत है, ये सूरत अल्लाह ताला जलसा फरमाएंगे जन्नत में। यहाँ आपके गंगेरू में और आपके फैजुल उलूम में तो जलसा आज साल भर में हो रहा है, मगर जन्नत में जलसा जो होगा वो हर हफ्ते में होगा, यानी जुमे के दिन होगा। जुमे के दिन हर जुमे को जलसा होगा, गोया 8 दिन में एक जलसा होया करेगा। वहां यूं तो वहां ये दिन जो दुनिया में आते हैं, जैसे बार का दिन है, इतवार का दिन है, पीर और मंगल और बुध जुमेरात, ये दिन तो वहां नहीं होंगे। वहां तो एक ही दिन होगा, और वो कौन सा दिन होगा? जुमे का दिन होगा, और ये जुमे ही का दिन रहेगा। लेकिन अल्लाह ताला जन्नत वालों के जहन को ऐसा बना देंगे कि जब अल्लाह ताला जलसा फरमाएंगे और सारे जन्नती अल्लाह के सामने बैठेंगे तो अल्लाह ताला सबको सूरह रहमान पढ़कर सुनाएंगे। तो सारे जन्नतियों को यह लगेगा कि आज हफ्ते का दिन है, यानी आज जुमे का दिन है। जैसे दुनिया में 8 दिन में जुमा आता है ना, जुमे के दिन आदमी नहाता है, गुस्ल करता है, कपड़े बदलता है, जुमे की तैयारी में लगता है। तो 8 दिन में जो जुमा आता है ऐसा ही जन्नत में लगेगा, गोया आज 8वां दिन है। अगरचे जुमा ही जुमा होगा, वहां कोई बुध नहीं होगा, वहां जुमरात नहीं होगी, वहां पीर नहीं होगा, वहां संडे नहीं होगा, वहां मंडे नहीं होगा, वहां ये कुछ नहीं होगा, वहां तो सिर्फ जुमा होगा। मगर हर जन्नती को यह लगेगा कि आज 8वां दिन है। उनके जहन को अल्लाह ऐसा ही बना देगा। और फिर उसके बाद सूरह रहमान अल्लाह ताला पढ़कर सुनाएंगे सारे जन्नतियों को। जब साहिबे कलाम, जिसका कलाम हो और वो खुद सुनाए तो जन्नत वालों को कितना मजा आएगा। यहाँ दुनिया में ही जब कोई कारी कुरान को पढ़ता है और उसको तरतील के साथ, उम्दगी के साथ और कवाइद और सही उसके मखरज को निकालकर, हुरूफ के मखारिज को निकालकर सही आवाज के साथ और बेहतरीन आवाज में जब कुरान करीम पढ़ा जाता है तो जी चाहता है कि सुनते रहो।
जी चाहता है सुनते रहो। जब दुनिया में कारी कुरान को पढ़ता है और सुनने वालों का जी चाहता है सुनते रहो, तो क्या जन्नत में जब अल्लाह ताला पढ़ेंगे तो सबका जी करेगा कि नहीं सुनते ही रहो? हैं? कितना मजा आएगा, कितना लुत्फ आएगा, और कितनी उसमें चाशनी होगी, कितना उसमें लुत्फ होगा, दुनिया में उसको बताया नहीं जा सकता है। जन्नत की नेमतें जो ईमान वालों के लिए अल्लाह ने तैयार फरमा रखी हैं, दुनिया में उनका तसव्वुर नहीं हो सकता है। माला आइनुन राअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। जन्नत की नेमतें जो अल्लाह ताला ने ईमान वालों के वास्ते तैयार फरमा रखी हैं, दुनिया में उनका तसव्वुर नहीं किया सकता है। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत की नेमतों से माला माल फरमाए। बहरहाल ये कुरान करीम की जो 3 आयतें मैंने पढ़ी हैं सूरह रहमान की, ये बच्चे जो हाफिज कुरान हुए और जो आपकी बच्ची हैं माशाल्लाह 4 बच्चियों ने कुरान करीम मुकम्मल किया, उन बच्चियों के लिए भी इनाम लाया गया है, उनको इनाम दिया जाएगा। बच्चों के सरों पर दस्तार होगी और उनको दस्तार दी जाएगी, कुरान करीम उनको भी इनाम दिया जाएगा। मैं इसी मुनासबत से और इन कुरान करीम की निस्बत से, कुरान करीम के ताल्लुक से मेरे जहन में सूरह रहमान की ये 3 आयतें आई। इन आयतों का तर्जमा क्या है? पहली आयत अल्लाह फरमाते हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। अल्लाह ने इस सूरत पाक की इन 3 आयतों में फरमाया, अपने बंदों को खिताब करते हुए अल्लाह ने फरमाया कि रहमान कौन है? रहमान कौन है? रहमान को अगर जानना चाहते हो, रहमान को पहचानना चाहते हो, तो रहमान वो है जिसने तुम्हें कुरान सिखाया। रहमान की रहमानियत का तकाजा, रहमान की रहमानियत का तकाजा हुआ तो उसने अपनी रहमतों से, अपनी मेहरबानियों से बंदों को क्या दिया? कुरान दिया। तो कौन है रहमान? रहमान वो है जिसने तालीम कुरान, कुरान की तालीम दी, कुरान को सिखाया। और आगे फरमाया रहमान वो है खलकल इंसाना, जिसने इंसान को बनाया है। वो चाहता तो कुछ और बना देता, ये अल्लाह का फजल हुआ कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। अल्लाह की मखलूक तो 40,000 है, 40,000 मखलूक में ये चींटी भी हैं, ये बिल्लियां भी हैं, ये कुत्ते भी हैं, ये खिंजीर भी हैं, ये गधे भी हैं, ये घोड़े भी हैं, और ये जानवर उड़ने वाले कव्वे भी हैं, ये चिड़िए भी हैं, ये गुरसल भी हैं, ये कबूतर भी हैं। ये सारी अल्लाह की मखलूक है कि नहीं है? ये सारी अल्लाह की मखलूक है। लेकिन सारी मखलूक में अल्लाह ने अगर सारी मखलूक में किसी मखलूक को अफजल बनाया है और मोहतरम बनाया है, तो वो कौन सी मखलूक है? वो इंसानों की मखलूक। तो अल्लाह का करम हुआ, उसकी रहमानियत का तकाजा हुआ कि उसने हमें इंसान बनाया। वो चाहता तो कुछ और बना देता, अगर हमें वो कुछ और बना देता तो उसका क्या बिगाड़ लेते हैं? हम तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, हम तो उससे पूछ भी नहीं सकते थे। अल्लाह ताला से तो पूछा नहीं जा सकता है। ला युसअलु अम्मा यफअलु वहुम युसअलून। अल्लाह से सवाल नहीं किया जा सकता, उससे पूछा नहीं जा सकता। बंदे से तो पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। 3 सवाल तो ऐसे होंगे कि उन 3 सवालों के जवाब के बगैर इंसान आगे चल ही नहीं सकता है। हदीस में फरमाया मैदान महशर में जब सारे इंसान इकट्ठे होंगे तो अल्लाह ताला सवाल फरमाएंगे, हमने तुझे जिंदगी दी थी, हमने तुझे उम्र दी थी, हमने तुझको कुव्वत और ताकत और जवानी दी थी, इस जवानी को, इस कुव्वत और ताकत को कहां खर्च किया? पूछेगा अल्लाह ताला। ये हमारी जो अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, अल्लाह ने जो हमें कुव्वत और ताकत दी है, ये हमारी अपनी नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की अमानत है। जब अल्लाह की अमानत है तो उसे पूछने का हक है कि नहीं है? अल्लाह ताला पूछेंगे, हमने जिंदगी दी थी, हमने जवानी दी थी, कुव्वत और ताकत दी थी, कहां इसको गुजारा? इसका जवाब देना पड़ेगा। और मेरे भाइयों, अगर हमने अपनी जिंदगी को, अपनी कुव्वत और ताकत और जवानी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल किया तो अल्लाह की रहमतों के मुस्तहिक बन जाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता हमने अल्लाह की दी हुई नेमत को, अल्लाह की दी हुई अमानत, इस जिंदगी को, कुव्वत और ताकत और जवानी को अल्लाह की मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल किया तो मुजरिम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और मुजरिम के लिए सजा है। अल्लाह ताला हमें सजाओं से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। अपनी मर्जी, अपनी खुशनुदी, अपनी रजामंदी
अल्लाह ताला हमको नसीब फरमाए। और जो अल्लाह ने हमें ये जिंदगी दी है, अल्लाह हमें अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अगर हमने अपनी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारा तो इंशाअल्लाह वहां हमें मनचाही जिंदगी मिल जाएगी, मनचाही जिंदगी मिल जाएगी। हजरत मौलाना मोहम्मद उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जो तबलीगी जमात, तबलीगी निजामुद्दीन में मरकज में जिनका बयान कई कई घंटे हुआ करता था, और उनकी हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब जिनकी दुआ पर इज्तिमा खत्म होता था, और हजरत मौलाना मोहम्मद उमर पालनपुरी तकरीर फरमाया करते थे, कई कई घंटे तकरीर होती थी। वो अपनी तकरीर में दो बातें बयान फरमाया करते थे और यूं फरमाया करते थे, ए मेरे प्यारो, ए मेरे प्यारो, तमाम मजमे को खिताब करते हुए, ए मेरे प्यारो, ए मेरे नौजवानों, अगर दुनिया में तुमने इस जिंदगी को रब चाही गुजार लिया तो आखिरत की जिंदगी मनचाही मिल जाएगी। अगर तुमने अपनी जिंदगी को, इस दुनिया की जिंदगी को रब चाही गुजारा तो आखिरत की जिंदगी कौन सी मिलेगी? मन चाही, जो हमारी तबीयत चाहेगी, जो हमारा मन चाहेगा, जो हमारा जी चाहेगा वो ही मिल जाएगा। और फरमाया करते थे कि अगर हमने इस दुनिया की जिंदगी को मन चाही गुजारा, जो हमारे जी में आया वही किया, तो फिर आखिरत की जिंदगी रब चाही गुजारनी पड़ेगी। तो भाई ये दुनिया की जिंदगी तो खत्म हो जाएगी। अक्लमंद आदमी वो है, अक्लमंद आदमी वो है जो दुनिया की जिंदगी को तो रब चाही गुजार ले और आखिरत की जिंदगी मनचाही उसे मिल जाए। और वो अक्लमंद आदमी नहीं है जो दुनिया की जिंदगी तो मनचाही गुजार रहा है और आखिरत की जिंदगी फिर कौन सी मिलेगी? रब चाही, जो जिस तरह अल्लाह ताला जहां रखना चाहेंगे वहीं रहना पड़ेगा। अल्लाह ताला हमें इस दुनिया की जिंदगी को रब चाही गुजारने की अल्लाह ताला हमें तौफीक मरहमत फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि 3 सवाल तो जरूर होंगे। एक सवाल तो जिंदगी के बारे में होगा, दूसरा सवाल होगा कि माल तुमने कहां से कमाया, कैसे कमाया, हलाल तरीके से कमाया या हराम तरीके से कमाया। अल्लाह ताला सवाल फरमाएंगे, इसका जवाब देना पड़ेगा। और तीसरा सवाल अल्लाह फरमाएंगे, जो माल तुमने कमाया इस माल को कहां खर्च किया, हलाल रास्ते में खर्च किया या हराम रास्तों में खर्च किया। अल्लाह ताला हमें उस दिन के आने से पहले अल्लाह ताला हमें समझ नसीब फरमाए और अपनी जिंदगी को अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक अल्लाह ताला हमें गुजारने की तौफीक अता फरमाए। तो भाई मैंने कुरान की जो 3 आयतें पढ़ी हैं, उन 3 आयतों में अल्लाह ताला ने पहली आयत में फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, रहमान को अगर तुम समझना चाहते हो, रहमान कौन है? रहमान वो है जिसने तुम्हें कुरान की तालीम दी और रहमान वो है जिसने तुम्हें इंसान बनाया। यहां एक बात सोचने की है, गौर करने की है। अल्लाह ताला ने पहले फरमाया कि रहमान वो है जिसने तुम्हें कुरान की तालीम दी, और फिर दूसरे नंबर पर फरमाया रहमान वो है जिसने तुम्हें इंसान बनाया है, इंसान बनाया। हालांकि इंसान पहले पैदा होता है और फिर बाद में तालीम कुरान का इंतजाम होता है। तालीम कुरान पैदा होने से पहले थोड़ी होती है। पैदा होने से पहले कुरान करीम की तालीम का बंदोबस्त होता है या पैदा होने के बाद? पैदा होने के बाद ही तो होता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है, 5 साल का हो जाता है, तो उसके बाद ही तो तालीम का इंतजाम होता है। मगर अल्लाह ताला ने यहाँ तालीम कुरान को पहले फरमाया और तख्लीक इंसान को बाद में फरमाया, इंसान की पैदाइश को बाद में जिक्र फरमाया और तालीम कुरान को अल्लाह ने पहले जिक्र